नमस्कार दोस्तों। प्रभु राम और भक्त हनुमान आप सभी पे आशीष बनाए रखें। हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं? तो बहुत से लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, लेकिन सभी के चोले चलाने का अलग तरीका होता है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने का सही तरीका क्या है। तो आप भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आप हनुमान जी को दीप प्रज्वलित करें और उसके पश्चात हनुमान जी की जो मूर्ति है, आप जिसे चोला चढ़ा रहे हैं, उसे आप गंगा जल से स्नान करवाएं। यदि गंगा जल नहीं है तो आप साफ पानी से स्नान करा सकते हैं। उसके पश्चात आप उनके मूर्ति को अच्छी तरह से पोंछें, जिससे कि जो पुराना चोला होगा आपका वो हट जाए। जब आप मूर्ति को अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं तो उसके पश्चात फिर आपको हनुमान जी के लिए चोला तैयार करना है। ये चोला मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। इसके लिए आप जो है एक बर्तन लें जिस पे आपको चोला बनाना है। उस पे आप सिंदूर लें हनुमान जी को, और चमेली का तेल लें। उस बर्तन में आप सिंदूर डालें, चोले जितने आप बनाना है, और जो है चमेली का तेल डालें। तत्पश्चात आप उसको अच्छी तरह से मिला लें। जब आप हनुमान जी का चोला बनाएं, हमेशा ध्यान बनाएं, चोला आप चढ़ाते हैं या बनाते हैं तो आप मिडिल फिंगर यूज करें और उसके साथ वाली फिंगर को आप यूज करें। उंगली जो उसके साथ की रहती है उसी से आप चोला बनाएं और उसी से हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। जब आपका चोला तैयार हो जाए तो आप उस चोले को श्री हनुमान जी को अर्पित करें और बोलें, ये प्रभु मैं चोला आपको मैं अपने और अपने परिवार की ओर से चढ़ा रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, हमारी भूलों को क्षमा करें, हमसे जाने अनजाने कोई भूल हो जाए, और मेरा ये चोला आपके हृदय में समर्पित राम जी की आयु बढ़ाने के लिए है। मैं इसी मकसद से सिंदूर लगा रहा हूँ, आप इस चोले को स्वीकार करें। तो इस प्रकार आप हनुमान जी से प्रार्थना करके हनुमान जी को चोला लगाना शुरू करें। चोला लगाने का नियम यह है कि हमेशा चोला नीचे से ऊपर को लगाया जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुसार जो है हम नीचे से ऊपर की ओर तरक्की करते हैं। वैसे आप चोला कहीं से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं, हनुमान जी गुस्सा नहीं होंगे आपसे, लेकिन आप नीचे से लगाएं चोला तो उचित है। चोला लगाते हुए जब आप नाभि तक पहुंच जाते हैं तो नाभि पे आप लगाने के पश्चात फिर उनके हृदय पे लगाएं। जहाँ पे प्रभु राम का वास है तो उनके हृदय पे लगाएं। उसके पश्चात द्रोणागिरी पर्वत पे लगाएं। उस पे लगाने के पश्चात फिर आप हनुमान जी की गदा पे लगाएं। हनुमान जी की गदा में लगाने के बाद फिर आप उनके मुकुट पे लगाएं। मुकुट पे लगाने के बाद फिर आप उनके चेहरे पे लगाएं, और फिर आप उनके पूरे शरीर पे चोले को अच्छी तरह से लगा लें। जब आपका चोला लग जाता है तो उनके हृदय में 3 बार आप राम नाम लिखें, राम 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 लिखें, और चोला चढ़ने के बाद हनुमान जी की आंखें साफ करें। चोला चढ़ने के बाद काफी लोग हनुमान जी को चांदी या सोने का वर अर्पित करते हैं। तो भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, आपकी किसी वस्तु के भूखे नहीं होते। यदि आपकी क्षमता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें राम नाम का वस्त्र धारण करें, वही उनके लिए पर्याप्त है। राम से प्रिय हनुमान जी को कुछ भी नहीं है। तो आप राम जी के नाम का वस्त्र उन पे धारण करें और जय श्री राम बोलें। उसके पश्चात आप उन्हें धूप दिखाएं, दिया दिखाएं। धूप दिया दिखाने के भी आपके जो है कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले आप हनुमान जी के चरणों की आरती करें। उसके पश्चात आप उनके हृदय की आरती करें, जहाँ पे श्री राम जी हैं, विराज रखे हैं। उसके पश्चात आप द्रोणागिरी पर्वत की आरती करें। तत्पश्चात आप हनुमान जी के गदा की आरती करें, और फिर आप पूरी मूर्ति की आरती कर सकते हैं। हनुमान पुष्प समर्पित करें। ओम श्री राम भक्त हनुमते नमः पुष्पम समर्पयामि। अब आप हनुमान जी को भोग लगाएं अपनी क्षमता के अनुसार। केला, तुलसी का पत्ता, केसर, लड्डू, जो भी आप अपनी क्षमता के अनुसार भोग लगा सकते वो लगाएं। कुछ दक्षिणा रखें और हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना बोलें। तत्पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये आपने हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।